दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 7 अप्रैल 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। पहली अपडेट है कि 25 लाख युवाओं को लैपटॉप का रास्ता साफ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को प्रातः 10:30 बजे से होगी। लोक भवन में होने वाली इस बैठक में दर्जन भर से अधिक प्रस्ताव शामिल हैं। कैबिनेट में जहां स्वामी विवेकानंद योजना के तहत 25 लाख युवाओं को लैपटॉप दिए जाने का रास्ता साफ हो सकता है, इसके लिए अंतिम बिड की सेवा शर्तों को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मानदेय वृद्धि का तोहफा दिए जाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिलने की संभावना है। शिक्षा मित्र व अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव भी बेसिक शिक्षा विभाग कैबिनेट में रख सकता है। अनुदेशकों को 17,000 रुपये व शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपये मासिक मानदेय इसी महीने से दिया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने इसी माह से शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को यह तोहफा दिए जाने का ऐलान किया था। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी अपडेट है कि जो छात्रों को लैपटॉप मिलते हैं उसको लेकर के आज कैबिनेट से अप्रूवल मिलने की संभावना है। तो आज कैबिनेट मीटिंग है, कई सारे प्रस्तावों पर अहम मुहर लगेगी। जैसा कुछ होगा शाम तक आपको अपडेट हम दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगली देखो अपडेट है, आबकारी सिपाही के 722 पदों पर आवेदन 4 जून से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी सिपाही के 722 पदों पर भर्ती के आवेदन 4 जून से लेगा। अंतिम तिथि 24 जून है, जबकि 1 जुलाई तक संशोधन कर सकते हैं। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से सोमवार को भर्ती संबंधी सूचना जारी की गई। भर्ती की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा वाले पात्र होंगे। यूपीएससी की वेबसाइट से जाकर के आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर सामान्य चयन के 612 और विशेष चयन के 110 पद हैं। कैटेगरी वाइज पद देखना चाहें तो यहाँ पर जनरल के 246, एससी के 128, एसटी 12, ओबीसी 165, ईडब्ल्यूएस 61, विशेष चयन में एससी के 46, एसटी 14, ओबीसी के 50 पद हैं। तो इनके लिए आवेदन 4 जून से लिए जाएंगे। प्रयोगशाला सहायक के 1091 पदों पर भर्ती होगी। बिहार से अपडेट है, बिहार के पॉलिटेक्निक संस्थाओं में युवाओं को नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने अलग अलग प्रयोगशाला सहायक की कुल 1091 रिक्तियाँ निकाली हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी btsc.br.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 6 मई तक चलेगी। प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में बीटेक या बीई की डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित विषय में डिप्लोमा और विज्ञान विषय से स्नातक छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को उम्र सीमा कम से कम 18 साल और अधिकतम 37 साल होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों और महिलाओं के लिए नियमों में आयु सीमा में छूट दी गई है। तो अलग अलग जो पॉलिटेक्निक संस्थान है वहाँ पर अलग अलग ट्रेड हैं, अलग अलग ट्रेड के मुताबिक यहाँ पर अलग अलग भर्तियां हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पदवार रिक्तियों का पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया है। आरओ में चयनित अभ्यर्थियों में से कई पहले से ही कर रहे हैं नौकरी। लोक सेवा आयोग की तरफ से आरओ 2023 का जो रिजल्ट अभी हाल ही में जारी किया गया है उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सरकारी सेवारत हैं और साथ ही सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। कई चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम लक्ष्य अब पीसीएस और प्रशासनिक सेवा में जाना है। तो यहाँ पर कई लोगों के नाम दिए गए हैं, ठीक है, जो कि इसमें सेलेक्ट हुए हैं और चयनित भी हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि टीजीटी परीक्षा को लेकर के आयोग अलर्ट। 9.33 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी और पीजीटी भर्ती परीक्षा को लेकर के पूरी तरह अलर्ट मोड में है।
आयोग पारदर्शी एवं नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां कर रहा है। इस भर्ती में कुल 9,33,136 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अनुसार प्रश्न पत्र पीजीटी परीक्षा के लिए 17 मंडलों के जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी, जबकि सहायक अध्यापक परीक्षा 18 मंडल के अंतर्गत 36 जिलों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के लिए विद्यालयों का चयन अंतिम चरण में है। ये भर्ती विज्ञापन 2021-22 में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी की गई थी। इसके तहत पीजीटी के 624 और टीजीटी के 3,539 पदों पर भर्तियां होनी है। आयोग के सचिव संजय सिंह ने बताया कि दोनों परीक्षाओं की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्रों का चयन सावधानीपूर्वक किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी इनकी संभावना न रहे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आयोग की प्राथमिकता पारदर्शी, निष्पक्ष और नकल विहीन परीक्षा कराना है। बताया कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को देखते हुए आयोग विशेष सतर्कता बरत रहा है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कार्रवाई की जाएगी। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर के आयोग पूरी तैयारी कर रहा है। किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण और वेतन पर निर्णय ले सरकार। कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को दिया निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण कर सहायक अध्यापक का वेतन भुगतान करने की मांग पर विचार कर 2 महीने में सरकार आदेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचियों को 3 सप्ताह के भीतर दस्तावेज सहित विस्तृत प्रत्यावेदन राज्य सरकार को भेजने और सरकार को सुनवाई का मौका देकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले व केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के अनुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने देवरिया की निकहत फिरदौस की याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा मिशन है। ये मिशन आपके सामने है कि यूसीसी और एक देश एक चुनाव लागू करना ही इनका मिशन है। अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि समान नागरिक संहिता, जिसको आप यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और एक राष्ट्र एक चुनाव पर गंभीर विचार विमर्श हो रहा है। इस दिशा में सकारात्मक प्रगति हुई है। मोदी ने भाजपा के विभिन्न संकल्पों को पूरा करने का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारा मिशन अभी जारी है। परीक्षा से 3 दिन पूर्व जारी होगा प्रवेश पत्र। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की यहाँ पर बात हो रही है। 910 पदों पर भर्ती के लिए जो री एग्जाम 18 और 19 अप्रैल को प्रस्तावित है, इसके प्रवेश पत्र 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों की परीक्षा किस शहर में पड़ रही है, इसकी सूचना 10 दिन पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर लाइव हो जाएगी। तो ये आपकी 18 तारीख को परीक्षा है, तो मतलब 10 दिन पहले 8 या 9 तारीख तक आपको सिटी की जानकारी मिल जाएगी। बाकी एडमिट कार्ड आपके 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे। अंत में अपडेट एक और है कि शिक्षा आयोग की परीक्षाओं में मांगा रैंडमाइजेशन सिटिंग प्लान। प्रतियोगियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की शिक्षक भर्ती और उत्तर प्रदेश यूपीटीटी परीक्षा में रैंडमाइजेशन यानी कि अनियमित क्रम में परीक्षार्थियों को बैठाने की प्रक्रिया लागू करने की मांग की है। कहा है कि विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों को मिश्रित रूप से बैठाए जाने पर सामूहिक नकल पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। विज्ञापन संख्या 51 में रैंडमाइजेशन प्रक्रिया लागू नहीं की गई थी, जिसके कारण परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लगे थे। प्रतियोगियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन दिया है। तो रैंडमाइजेशन जरूरी है, बिना इसके काफ़ी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।